शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि हमारी ये श्रृंखला चल रही है, ये श्रृंखला हमारी इस महामारी के अंत के ऊपर चल रही है और ये इस श्रृंखला का अंतिम वीडियो है। तो इस श्रृंखला में अभी तक जो है वो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। पहले वीडियो में हमने कोरोना काल की चर्चा की, उसके उद्भव से लेकर 2020 के अंत तक। पिछले वीडियो में यानी कि दूसरे भाग में हमने जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक जो गणनाएं थी, जो गोचर थे, उनके चलते जो भी आगे फल प्राप्त होने वाले हैं उनके बारे में चर्चा की। अब हम इससे आगे जब बढ़ेंगे तो हम गुरु के गोचर की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस जो कि हमारे बहुत ही अलग अलग टॉपिक पे होंगे, वो सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने मंगल के गोचर को छोड़ा था। यहां से हम बात करेंगे कि जब गुरु का गोचर सितंबर 2021 में मकर राशि में होगा तो यहां गुरु वापस शनि के साथ युति बनाएंगे, लेकिन इस बार गुरु वक्र अवस्था में होंगे, मकर राशि में वक्र अवस्था में आएंगे। यहां शनि पहले से ही वक्र अवस्था में बैठेंगे और गुरु भी यहां वक्र होकर आ रहे हैं। तो गुरु जैसे कि पहले भी मकर राशि में गुरु नीच के ही थे, अब भी गुरु नीच के ही रहेंगे। अब यहां गुरु की शक्ति कैसे बदलती है वो मैं आपको बता रहा हूं। गुरु का नीच में होना और वक्र होके आना, ये और शनि के साथ बैठा हो, राशि स्वामी के साथ बैठा होने से नीच भंग तो पहले ही हो रहा था कि भाई मकर राशि में गुरु जो है नीच के हैं, लेकिन राशि स्वामी स्वयं की राशि में वहां बैठा हुआ है। तो गुरु का नीच भंग तो पहले ही हो रहा था, केवल बल नहीं मिल पा रहा था और गुरु के वक्र होते ही गुरु के पास बल मिल गया। यानी नीच का गुरु जो है वक्र होने पर अत्यधिक बलशाली अवस्था में है। तो जब गुरु बलशाली अवस्था में है तो गुरु का काम है शुभत्व प्रदान करना, और शुभत्व प्रदान करने के लिए गुरु हमेशा से तत्पर रहते हैं। तो गुरु यहां वक्र अवस्था में, शनि यहां वक्र अवस्था में, तो दो वक्रीय ग्रह एक साथ बैठे हुए। तो यहां महामारी अपने अंत की ओर अग्रसर हो चुकी है। गुरु की पूर्ण दृष्टि पुनः राहु के ऊपर है। तो गुरु किसी भी अवस्था में हो अपना शुभत्व नहीं खोते, तो राहु के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि उनकी शुभ दृष्टि ही होगी। हाँ, यह अलग बात है कि राहु की जो दृष्टि है शनि और गुरु पर पड़ने वाली वो शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं राहु में भी शुभत्व पैदा कर देगी। तो यहां गुरु और राहु का परस्पर दृष्टि संबंध बनता है। वहीं दूसरी ओर गुरु अपनी वक्र दृष्टि से राहु को शुभ बना रहा है। यहां से बहुत अधिक मात्रा में हम महामारी से राहत प्राप्त करेंगे।
अब इसके बाद में जो गोचर आने वाले हैं वो गोचर पुनः गुरु का ही आने वाला है। देखिए बीच में जो गोचर आ रहे हैं, अब जैसे मंगल का गोचर, मंगल जो है इसके बाद में तुला राशि में गोचर करेगा। जब तुला राशि में मंगल गोचर करेगा तो उसकी चतुर्थ दृष्टि शनि पर होगी, यानी समस्या फिर भयानक। लेकिन यहां हम अब महामारी से संबंधित समस्याएं कम होंगी। यहां पर देश में दूसरे प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उभरना शुरू होंगी। तो वो समस्याएं आगजनी, दुर्घटना वगैरह वगैरह जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इसके बाद में जो अगला बड़ा गोचर होने वाला है वो 20 नवंबर 2021 को गुरु मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाए। कुंभ राशि में गुरु का गोचर पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। बात सिर्फ बल की है कि वो बल, अगर क्रूर राशि ग्रह जो है अगर उनके बल कम होंगे तो गुरु का बल बढ़ जाए। तो गुरु कुंभ राशि में आया तो इसी समय पर शनि भी मार्गी हो जाता है। जहां जैसा कि मैंने आपको बताया कि चतुर्थ दृष्टि से मंगल का कारण शनि में दूसरे नुकसान होने वाले हैं। तो दिसंबर माह से आपको बहुत अधिक मात्रा में राहत मिलने की उम्मीद जाग जाती है। अब ये याद रखिए कि बीच में जो समस्याएं हैं वो मानव जनित समस्याएं आ सकती। ये जो मानव जनित समस्या, जैसा कि अभी भी मानव जनित है, अचानक दवाइयों की जो कालाबाजारी करना, दवाइयों को छुपा लेना, दवाइयों की कृत्रिम कमी बना देना, तो ये मानव जनित समस्याएं हैं। तो इस प्रकार की मानव जनित समस्याएं जो है वो अधिक मात्रा में होंगी, जबकि महामारी का प्रकोप बहुत कम हो जाएगा। अब फरवरी यानी 26 फरवरी 2022 यहां मंगल शनि के साथ मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। अभी तक दृष्टि की बात हो रही थी, अब अंततः मंगल जो है शनि के साथ ही आकर बैठ गया। यहां क्या स्थिति होगी? यहां मंगल उच्च का है, शनि स्वराशिस्थ, दोनों का मिलन अच्छा नहीं। दोनों ही दक्षिण दिशा में बैठे हुए हैं, बली अवस्था में। तो यहां दोनों के बली होने से शनि मंगल दोनों शत्रु हैं, लेकिन मंगल यहां उच्च का है तो बल तो प्राप्त होगा और जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ेंगी। लेकिन मैं पुनः आपको बता दूं कि अब मैं महामारी से संबंधित समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूं। यहां मैं दूसरी जो देश के अंदर प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं आने वाली हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो 26 फरवरी को मंगल जब आएगा मकर राशि में, तब इस प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। अब आप कुछ विशेष तिथियां जो है नोट कर सकते हैं। 12 अप्रैल 2022 12 अप्रैल 2022 राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तन करके राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह इस माह का पहला बड़ा गोचर, पहली बड़ी संक्रांति होगी, जहां से राहु की दृष्टि शनि के ऊपर से हट जाएगी और केतु अष्टम भाव से बाहर निकल जाएगा। यह राहत की पहली खबर है। अगली खबर आपको 13 तारीख को ही मिलती है, जब गुरु कुंभ राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करने के बाद उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि उनकी पंचम भाव पर, माफ कीजिए, सुख भाव पर, रोग भाव पर, अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं गुरु की दृष्टि शुभ ही होगी, तो वो शुभ दृष्टि जब रोग और आयु भाव पर पड़ेगी, सुख भाव पर पड़ेगी,
तो महामाई की कृपा से सर्वत्र सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे में ही इसी माह में तीसरी बड़ी संक्रांति शनि की होगी। शनि 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। यहां अगर हम मुख्य ग्रहों की शनि की और गुरु की बात करें तो दोनों ही स्वराशिस्थ होंगे। 11वें भाव में गुरु का गोचर अत्यंत शुभ कहा जाता है। तो काल पुरुष की कुंडली के 11वें भाव में कुंभ राशि में शनि का गोचर 29 अप्रैल 2022 से होगा। 13 अप्रैल 2022 से गुरु का गोचर स्वयं की राशि मीन में होगा और 12 अप्रैल केतु और राहु स्थान परिवर्तन कर जाएंगे। तो मित्रों, यह है वो महीना जहां कोविड-19 कोरोना या यूं कह लीजिए इस महामारी का लगभग अंत तय है। लगभग इसलिए कहा मैंने कि जब भी कोई बड़ी बीमारी संसार में आती है और कोई वायरस जनित बीमारी आती है तो समूल नाश उसका फिर भी नहीं होता। तो जैसे पुरानी जो वायरस बीमारियां थी वो जा चुकी हैं, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनका अंश बाकी रहता है। इसी प्रकार इस महामारी का जो एक भयानक रूप है वो खत्म हो चुका होगा। ये एक सामान्य बीमारी के रूप में संसार में अपना स्थान रख सकती है। और मित्रों, ये याद रखिए कि ये जो साल है, ये संवत्सर जो हमारा 13 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, चूंकि ये राक्षस संवत्सर है तो यहां लोगों के जो मन है, जो दिमाग है, वो राक्षसी प्रवृत्तियों की ओर अधिक बढ़ सकते हैं। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को सुकर्मों में बदलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि जितना अधिक हो सके नियमों का पालन करें और वर्तमान में इस बीमारी से जो नुकसान हो रहा है उससे बचने की, स्वयं और स्वयं परिवार को बचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं